to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 5. Chapter number 11. The name of the chapter is sources of energy. मतलब एनर्जी का सोर्स, एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है. ओके. पीटर, लुक एट दिस कैंडल, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. पीटर बोलता है कि इस कैंडल को देखो, ये कितना सुंदर है. जॉन, it looks all the more beautiful when it is lighted. ये तब और भी खूबसूरत लगता है जब ये जलता है. पीटर, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द सम ऑब्जेक्ट विच गिव अस लाइट. तो पीटर बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ नाम बता सकते हो जो हमें लाइट देता है. जॉन, व्हाई नॉट. सन, कैंडल्स, बल्ब्स, ट्यूब लाइट, अर्थ लैम्प्स एक्सेट्रा. तो उसने ये सारे नाम बता दिए. गिव्स अस लाइट, ये सारे कैंडल, सन, बल्ब, अर्थन लैम्प, ये सब क्या करते हैं, हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं. दीज आर काइंड्स ऑफ लाइट एनर्जी, ये सब लाइट एनर्जी के तरीके हैं, मतलब काइंड हैं. द सन ऑल्सो गिव अस लाइट, इट गिव अस लाइट इज़ नोन एज सोलर एनर्जी. सन भी हमें लाइट देता है जो कि सोलर एनर्जी कहा जाता है. पीटर, व्हाट इज़ एनर्जी. पीटर बोलता है, एनर्जी क्या है. जॉन, आई टेल यू मोर अबाउट इट, लिसन. मैं तुम्हें इसके बारे में और भी बताऊंगा, सुनो. We know energy is the ability to do work. Without energy you cannot move or speak. Energy help the sun to shine, the bird to fly, the wind to blow, the vehicle to move, etc. मतलब कि हमें एनर्जी, बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एनर्जी है तभी हम काम करने में सामर्थ्य हैं. बिना एनर्जी के हम कहीं चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं. एनर्जी ही है जिसके द्वारा सन को शाइन करने में मदद मिलती है, बर्ड को फ्लाई करने में, विंड को ब्लो करने में, व्हीकल्स को चलने में. तो एनर्जी बहुत बड़ा ही क्या है, चीज़ है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे एनर्जी का सोर्स बता रहा है, एनर्जी के बारे में बता रहा है. एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी जो है कभी हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है. ठीक है. और मेन एनर्जी जो है वो डिवाइड हो सकता है कितने, दो ग्रुप्स में, एक रीन्यूएबल एनर्जी और एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी. तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ये भी सोर्स है किसका, एनर्जी का. ठीक है. ये क्या है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं. और ये रिप्लेनिश्ड हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए. और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, नॉन रिन्यूएबल. अब चलिए हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो सोलर एनर्जी भी हो सकती है, बायोमास हो सकती है, प्लांट से, हाइड्रो पावर, मतलब ये सारे ओशियन एनर्जी, मतलब ये जितने भी हैं नेचुरल वे में हम इसे पा सकते हैं, जो कि मैन मेड नहीं है. और ये काफ़ी छोटे समय क्या लंबे समय तक चल सकती हैं. जब तक नेचर है तब तक ये एनर्जीज़ क्रिएट होती रहेंगी. अब यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात यहाँ पे देखिए की गई है, और यहाँ पे सोलर एनर्जी दिखाया भी गया है किस तरीके से. सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है. तो ये जो ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है, पावर प्लेट, ये क्या करती है, जितनी भी सौर ऊर्जा होती, मतलब कि ये सन की किरणें होती हैं, इसको ऑब्जर्व करता है, या फिर कह लीजिए अपने आप में लेता है, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जीज़ में. आप
इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी एनर्जीज ये क्रिएट कर सकता है। आपका घर का मतलब लाइट चला सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कैसी है, ये नेचुरल वे में हमें प्राप्त होती है। और तो इसे क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। सेम वे यहाँ पे देखिए बायोमास, बायोमास बता रहा है कहाँ से कैसे होता है, ट्रीज से और वुड से, इन सब चीज़ों से हमें बायोमास की प्राप्ति मतलब बायोमास मिलता है। ये भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कि पानी से जो क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, तो वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। डैम्स वगैरह में जो पानी का फ्लो है उससे वो क्रिएट करते हैं इस एनर्जी को, वहाँ से जनरेट होता है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ विंड एनर्जी। आप विंड से भी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। जब विंड मिल देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है किस तरीके से ये विंड मिल है। जब ये घूमता है तो उस विंड से यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब प्रोवाइड होती है एनर्जी। क्योंकि एनर्जी तो कि हम क्रिएट कर नहीं सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ज़रूर चेंज होता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना मतलब कि क्या, जैसे कि अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जैसे कि आप, अगर मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरी एनर्जी को क्या कर रही हूँ, वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को आपको दे रही हूँ। आप मतलब मैं एनर्जी को अपने यूज़ कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो एनर्जी तो निकल रही है ना। तो निकल के ये कहाँ जा रही है, इस मोबाइल में स्टोर हो रही है। इस मोबाइल से जब आप इसको सुनेंगे तो ये आपके कानों तक जाएगी। आपके कानों तक जाएगी तो आप उसको समझेंगे, और समझ के आप इसको पढ़ेंगे या फिर समझेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम्स को देंगे। एग्ज़ाम्स देंगे तो फिर जब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको एज ए रिज़ल्ट क्या मिलेगा, रिज़ल्ट में आपको अच्छे मार्क्स दिखेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको समझाया कि एनर्जी किस तरीके से वेस्ट नहीं होती है। अगर मैं बोल रही हूँ तो ये वेस्ट नहीं हो रहा है, किसी न किसी के कान में जाएगा ही, है ना। तो जो कान में जाता है वो एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। कहीं भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। फिर थर्मल एनर्जी, ये भी आप देखिए किस तरीके से इनर्ट पार्ट जो इंटीरियर अर्थ का पार्ट होता है, हॉट वे में जो निकलता है, वो भी एक क्या है, जियोथर्मल एनर्जी है। ओके। फिर उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी, जो कि जो लहरें होती हैं उससे किस तरीके से पावर को उत्पन्न किया जा सकता है, या फिर उसके लहरों से हम एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर बायोगैस है, किस तरीके से हम वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं, फिर मतलब अपने यूज़ में ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में कुकिंग, हीटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वेस्ट को यूज़ करके उससे एनर्जी को मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऐसी एनर्जी जो कि नॉन रिन्यूएबल होती है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ये पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सारी क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्योंकि इनको हम मतलब कि इनको हम तुरंत नहीं पा सकते, है ना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये बहुत ही मतलब मिलियंस ईयर एगो से ज़मीन के नीचे दबी होती हैं। और जब हम खुदाई वगैरह करते हैं या फिर जब हमें पेट्रोलियम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, कोल वगैरह की, तब हम इसे खोदते हैं और निकालते हैं। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड वे में होती है। अभी तो हमारे पास बहुत है तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक समय होगा जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हमेशा जंगल में तो आग नहीं लगती ना, जंगल भी तो हम ख़त्म कर रहे हैं। तो जंगल जब ख़त्म हो जाएगी तो आग कहाँ आप लगाओगे, है ना। मतलब आप क्या आग, मतलब आग लगेगी कहाँ, आग लगती भी है जंगल वगैरह में तो नेचुरल वे में लगती है। तो अगर जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से आग लगेगी, कहाँ से आपको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस
कहाँ से आपको मिलेगी? तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर एनर्जी है, ये भी कहाँ से आती है? ये यूरेनियम से प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये एनर्जीज़ तो हैं लेकिन ये बहुत पोल्यूशन भी फैलाते हैं, ठीक है। ये सारे जो एनर्जीज़ हैं नॉन रिन्यूएबल, इसमें मतलब पोल्यूशन फैलाने का ज़्यादा चांसेस है और बहुत हार्म होते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में मतलब इतनी भागा दौड़ी वाली दुनिया में सभी चाहते हैं कि फटाफट से काम हो जाए, है ना। काम तो हमारा फटाफट हो जाता है लेकिन हमें नहीं पता होता है कि इसकी वजह से क्या हार्म्स हो सकते हैं। अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जब हार्म्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगे तो फिर शायद बचाना मुश्किल हो, है ना। तो जैसे कि देखते हैं कोल वगैरह हम चलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस। तो जब गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम जानते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन अगर अब कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ जाएगा तो आप क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो ये सब कारण है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। फिर मतलब शायद ऐसा समय आ जाए जब ह्यूमंस इस अर्थ पे ही ना रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा बचा के चलिए ताकि आप फ्यूचर में इन चीज़ों का आराम से यूज़ कर सकें। जो वेस्ट चीज़ होती हैं उसको यूज़ करके आप कोई भी चीज़ बनाइए, ऐसी चीज़ें जो कि आप एनर्जीज़ को सेव कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। विच वन इज़ करेक्ट? डैश इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो योर आंसर इज़ सन। Second is energy generated by moving water, your answer is electricity, okay. Third is energy released by uranium, your answer is nuclear, okay. Now filling the blanks. First is hydroelectricity is produced by dash, your answer is moving water. Second is fossil fuels are limited, so we should dash them, यहाँ पे स्टॉक होगा, स्टॉक देम, आपको उसको बचा के रखना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डू नॉट डैश एयर, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो ऐसा एनर्जी है जो कि पॉल्यूशन को मतलब एयर को पॉल्यूट नहीं करता है। फोर्थ इज डैश एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट इंटीरियर of the earth, so your answer is geothermal, okay. Now true false. First is main source of energy can be divided into 3 groups, false. Second is almost all energy comes from the sun, true. Third is tidal energy works by using the power of changing tides, your answer is false. Fourth is when coal is burned, it gives out oxygen, your answer is false. Now match the following. First is hydroelectricity energy, your answer will dams. Second is geothermal energy, your answer will interior of earth. Third is biogas, your answer is gobar gas. Fourth is nuclear energy, your answer will uranium. Fifth is fossil fuels, your answer will petroleum, okay. In this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.